बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जादू टूना इस वक्त बहुत ज़्यादा आम है और हर शख्स इसका शिकार हो जाता है। और फिर बसा औकात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें महसूस होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारे ऊपर जादू है या नहीं है, और फिर हम कहीं ना कहीं फिर उसको तशख़ीस करवाने की कोशिश करते हैं। और फिर कभी हमारे साथ धोखा भी होता है और कभी हमारे साथ चलें सही भी हो जाता है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों चीज़ें हैं, और ये क़यामत तक यही सिलसिला चलता रहेगा। आज मैं आपको चंद ऐसी अलामात बताऊंगा कि जिन अलामात से अगर खुदा न खास्ता कोई अलामत आप महसूस करते हैं तो फिर आपके ऊपर जादू है। मुख्तलिफ़ अलामात हैं, कुछ नींद की हालत में हैं, कुछ बेदारी की हालत में हैं, और कुछ जब हम दम वगैरह करवाते हैं तो उस हालत में हमारे ऊपर ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद की हालत में कौन सी ऐसी अलामात हैं जो हमें महसूस हों तो उसका मतलब जादू निकलता है। नींद की हालत में अलामात में हमें परेशान कुन ख्वाब आना, बहुत ज़्यादा परेशानियां हमें ख्वाब के अंदर, चाहे वो माली तौर के ऊपर हों, जानी तौर के ऊपर हों, किसी तरीके से भी, लेकिन परेशान ख्वाब देखना, ये भी एक जादू की अलामत है। नींद के अंदर जानवरों को देखना, जंगली जानवरों को देखना, सांप को देखना, बिच्छू को देखना, यह भी जादू की अलामत है। नींद की हालत के अंदर यूँ महसूस करना कि मैं ऊंचाई से यूँ अचानक नीचे गिर रहा हूँ, तो ये भी जादू की अलामत होती है। नींद की हालत के अंदर ये देखना कि कोई मुझे मार रहा है, ये भी जादू की अलामत होती है। नींद की हालत में पहाड़ देखना, बहुत ज़्यादा वीरान जगहें देखना, और इसी तरीके से नींद की हालत के अंदर ख़ुद को हवा में उड़ते हुए देखना, नींद की हालत में रोना, नींद की हालत में हंसना, या नींद की हालत में झटका सा महसूस करना, नींद की हालत के अंदर कब्रें देखना, कब्रिस्तान देखना, किसी मुर्दे को देखना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नींद की हालत में ऐसी होती हैं। अगर कभी कभार कोई ऐसा मामला हो जाता है तो वो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभार होने से परेशान नहीं होना, लेकिन जब कसरत के साथ ये मामले होने लग जाएं तो फिर समझ लें कि ये जादू की अलामत है। इनमें देखना कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है और मैं उससे भाग रहा हूँ, तो ये भी जादू की अलामत है। तो ये चंद जादू की अलामत जो नींद की हालत में हमें महसूस होती हैं, इनमें से अगर कोई अलामत आप महसूस करते हैं और कसरत के साथ महसूस करते हैं, इस बात को याद रखिए कि कसरत के साथ महसूस करते हैं। ये नहीं है कि एक दो बार आपको ऐसा ख्वाब आ गया तो आप समझें जी मेरे ऊपर जादू हो गया, नहीं, कसरत के साथ यही ख्वाब आते रहना, तो फिर ये जादू की अलामत है। चलिए अब हम बात करते हैं कि नींद से जागने के बाद की कौन सी ऐसी अलामत हैं जागने बेदारी की हालत में कि जिनसे हम महसूस कर सकते हैं या हमें पता चल सकता है कि हमारे ऊपर जादू है। उन अलामत में से ये अलामत हैं कि जागने के बाद जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द का महसूस होना, और इसके अलावा तबीयत के अंदर मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आ जाना, बात बेबात हर बात के ऊपर ही गुस्सा आ जाना, अजीज़ो क़ारब रिश्तेदार इन सब से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाना, मियाँ बीवी का पहले बहुत अच्छा रवैया था एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर अचानक उनका रवैया तब्दील हो जाना, मियाँ बीवी इनके आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना, अपनी औलाद अच्छी ना लगना, और इसके अलावा ये कंधों पे इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होना, बोझ महसूस होना, सीने के ऊपर बोझ का महसूस होना, और किसी से बात करने को दिल ना करना, रोने को दिल करना, बात बे बात पे रोने को दिल करना, इसी तरीके से मौत का खौफ होना, यानी यही महसूस होते रहना कि मैं घर से बाहर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये होगा वो होगा, यानी ये मुख्तलिफ वसवसे ज़हन के अंदर आते रहना, दिमाग के अंदर आते रहना, ये भी इसी की अलामत है। और इसके अलावा चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त ये महसूस होना कि मेरे साथ कोई है, यानी किसी का एहसास होना, किसी के साथ होने का एहसास होना, तो ये भी जादू की अलामत है। किसी भी बीमारी की दवा आप लेते हैं लेकिन उससे फाका नहीं होता, डॉक्टर भी हैरान होता है कि ये जो दवाई मैं दे रहा हूँ ये इसी की है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दवाई भी बदल के देख ली, डॉक्टर भी बदल के देख लिया, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा, तो समझ लें कि ये जादू ही है। और इसके साथ कारोबार का ठप हो जाना, कारोबार अच्छा बड़ा चल रहा था लेकिन अचानक ठप हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कोई उसके अंदर कोई सिलसिला ही बाकी नहीं रहता, तो ये भी समझ लें कि ये जादू की अलामत है। इसके साथ आप बीमार हैं, टेस्ट आपका हर ठीक आ रहा है, यानी जो भी डॉक्टर कहता है कि आप ये टेस्ट करवा लें वो भी ठीक आता है, किसी टेस्ट के अंदर कोई बीमारी नहीं तशख़ीस हो रही, तो समझ लें कि ये असल में जादू का मसला है।
دین کے بارے مختلف کفریہ خیالات ذہن کے اندر آتے رہنا، یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ کپڑوں پر یا گھر میں خون کے چھینٹے پڑنا، یہ بدبودار پانی کے چھینٹے پڑنا، جسم کے اندر چبھن محسوس ہونا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ تو یہ چند علامات ہیں جو بیداری کی حالت میں ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا محسوس ہو اور کثرت کے ساتھ محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ یہ جادو ہی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے دم کے دوران اگر ہم کسی سے دم کرواتے ہیں یا پھر ہم خود ہی قرآن مجید کی تلاوت کو ہم سنتے ہیں اور ہماری چند ایک کیفیات ہو جاتی ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ جادو ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی دم کروایا یا قرآن مجید کی تلاوت کو ہم نے سنا اور سنتے ہوئے یا دم کرواتے ہوئے ہمارے جسم کے اوپر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جادو کی علامت ہے۔ دم کرواتے ہوئے ہماری طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ جادو کی علامت ہے۔ دم کے دوران اگر سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جادو کی علامت ہے۔ یا دل جو ہے چاہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں، یا جو دم کرنے والا ہے وہ یہاں سے کہیں چلا جائے تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ جمائیاں آنا شروع ہو جائیں، دم کروا رہے ہیں اور جمائیاں آنی شروع ہو گئی ہیں تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ یوں لگے کہ جسم کے اوپر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں، چیونٹیاں سی چل رہی ہیں تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ تو دم شروع ہوا اور آپ کو نیند آ گئی، بالکل گہری نیند سو گئے تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ یعنی یہ وہ علامات ہیں جو دم کے دوران ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تین طریقوں سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں ان علامات کے ذریعے سے، ایک نیند کی حالت میں، بیداری کی حالت میں اور دم کے دوران۔ کوئی بھی آپ کو علامت محسوس ہوتی ہے، بکثرت محسوس ہوتی ہے تو پھر جادو ہے، اور جادو کا علاج آپ کو کروانا چاہیے۔ مختلف علاج میں نے چینل کے اوپر شیئر کر رکھے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بھی علاج ان میں سے آپ خود کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے آگے بھی آپ کو بہت مفید اور زبردست قسم کے علاج جو ہے وہ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی ایسی علامت آپ کو ظاہر ہو جاتی ہے تو منزل چینل کے اوپر موجود ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا۔ منزل آپ نے ضرور سننی ہے، اگر پڑھیں گے تو سب سے بہتر ہے، اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو صبح اور شام 3 بار آپ نے منزل کو ضرور سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ بھی جادو ٹونا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔